अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दों है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौजम है। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है लुलु मॉल नमाज कंट्रोवर्सी, शुड प्रेयर्स बी अलाउड इन मॉल। तो वीडियो देखते हैं। आजकल ये कंट्रोवर्सियाँ नमाज की, इबादत गाहों की चलती आ रही इंडिया में। वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कॉलर करते हैं 1 2 3। नमस्कार, वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अभी हम जूम इन कर रहे हैं लुलु मॉल की तरफ। जी हाँ, देखिए इसका नाम बड़ा छोटा सा क्यूट सा है, बट वैसे ये मॉल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको बनाने की कॉस्ट आई है 2000 करोड़ रुपए और पूरे नॉर्थ इंडिया में इससे बड़ा मॉल आपको नहीं मिलेगा। अब ये मॉल वैसे कुछ महीनों पहले न्यूज़ में था क्योंकि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इस मॉल को इनॉग्रेट किया है, मगर अब रिसेंटली ये मॉल फिर से कंट्रोवर्सी में आ चुका है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कंट्रोवर्सी किस बारे में है। कंट्रोवर्सी देखो यहाँ पर इसलिए हो रही है क्योंकि अब हिंदूज और मुस्लिम दोनों साइड के जो रिलीजियस ग्रुप हैं वो यहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं और रिसेंटली पुलिस को एक्शन नहीं लेना पड़ा। कई लोगों को हिरासत में यहाँ पर लिया है क्योंकि ओपनली यहाँ पर पब्लिक स्पेस में वर्शिप की जा रही थी। हुआ यहाँ पर क्या कि पहले कुछ मुस्लिम्स ने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी, उसके बाद उसके रिस्पांस में कई हिंदूज यहाँ पे आ गए। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम्स यहाँ पे मॉल में नमाज़ पढ़ेंगे तो हम भी हनुमान जी की आरती करेंगे। तो ये इशू अब बढ़ता जा रहा है और तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है कि क्या मॉल्स में प्रेयर अलाउ होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और मेजर क्वेश्चन अब ये भी है कि ये सब जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं इंडिया में, क्या इससे बिजनेस एनवायरनमेंट भी खराब हो रहा है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ इस वीडियो में, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिसेंटली न्यूज़ में है, भारत की इसमें बहुत ज़्यादा खराब रैंक आई है। 146 कंट्रीज़ में से रैंक आई है जी हमारी 135। तो आपको बताना है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आखिर कौन तैयार करता है। ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी IMF या फिर ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब जो ये पूरी कंट्रोवर्सी है मैं आपको समझाता हूँ बेसिक से। लुलु मॉल आपको मिलेगा लखनऊ में, जैसे मैंने आपको दिखाया था। अब क्या है कि बीच में लुलु मॉल से कुछ वीडियो सामने आई जो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो गई। वहाँ पर देखा गया कि कुछ लोग थे वो लुलु मॉल में नमाज़ पढ़ रहे थे। अब इसके रिस्पांस में सोशल मीडिया में कई जगह लोगों ने ट्रेंड किया एक हैशटैग बॉयकॉट लुलु मॉल। और फिर हमने देखा कि जो राइट विंग हिंदू ग्रुप्स है ये इस मॉल में पहुँच गए। इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर ओपनली आप प्रेयर करने देते हो, अगर नमाज यहाँ पर पढ़ी जाती है तो हम यहाँ पर हनुमान जी की आरती करेंगे। अब उसके बाद देखा कि पुलिस यहाँ पर आ गई, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। और सिंस मॉल को लेकर कंट्रोवर्सी यहाँ पर बढ़ती जा रही थी, बाकी रिलीजियस ग्रुप भी कह रहे थे कि जी अब हम भी यहाँ पे आके कुछ अपनी प्रेयर करेंगे। मॉल को ना इन दी एंड तंग आके ये साइन लगाना पड़ा कि नो रिलीजियस प्रेयर्स विल बी परमिटेड इन द मॉल। ये पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल है, 2000 करोड़ की राशि में ये बना है। और अब इस मॉल में हर जगह आप देखोगे कि ये साइन लगा हुआ है कि कोई भी यहाँ पर प्रेयर नहीं करेगा। ये मॉल की पॉलिसी है कि किसी भी टाइप की प्रेयर हम अलाउ नहीं करेंगे। अब उम्मीद यहाँ पर यह है कि कंट्रोवर्सी यहीं पर निपट जाए और यहाँ पर कंट्रोवर्सी ना बढ़े। मगर क्वेश्चन अब यहाँ पर यह भी रेज हो रहा है कि क्या ऐसे इंसिडेंट्स इंडिया में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इनको रुइन कर रहे हैं। क्योंकि देखो लुलु मॉल जो है ना ये बनाया है लुलु ग्रुप ने। लुलु ग्रुप एक्चुअली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बेस्ड एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है। आपने इस ग्रुप का नाम सुना होगा, आपको लग रहा होगा सुना है इसके बारे में, कहीं रिसेंटली न्यूज़ में था ना ये। तो बिल्कुल ये न्यूज़ में रहता है। इन्होंने साउथ इंडिया में भी नॉर्थ इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े मॉल बना रखे हैं। इंडिया में इनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। रिसेंटली इन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में ये लोग एक फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक हब बनाएंगे 200 करोड़ रुपए का। और उसके अलावा भी सरकार को उम्मीद ये है कि कश्मीर में लुलु ग्रुप इन द फ्यूचर बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स और करेगा। और अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो उत्तर प्रदेश में टोटल इन्होंने 2500 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट्स है ये अनाउंस करी है। तो अब मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ऐसे जो मेजर ग्रुप्स हैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने में, अगर इनको ये इश्यूज ऐसे फेस करने पड़े रिलीजियस प्रेयर्स को लेकर, तो क्या इंटरनेशनली इंडिया की जो एक इमेज है एज एन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन क्या ये हर्ट होती है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ना आज तक इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि पब्लिक प्लेसेस में कोई वर्शिप कर सकता है या नहीं कर सकता। ये पूरा जो इशू है अभी भी काफ़ी हद तक आपको अनसेटल्ड मिलेगा। अब पहली बात तो यहाँ पे आप ये पूछोगे, वेट, एक मॉल, क्या एक मॉल हम कह सकते हैं कि एक पब्लिक प्लेस या पब्लिक स्पेस है? देखो टेक्निकली मैं आपको वैसे ये बताऊं
कि मॉल को दुनिया भर के बाकी कंट्रीज में कहा जाता है कि ये पब्लिक स्पेस है, क्योंकि पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी होती है। इवन दो मॉल को वैसे ओन करती है प्राइवेट कंपनी, मगर सिंस मॉल में एंट्री करने के लिए आपको कुछ पैसा पे करना नहीं पड़ता, तो इसलिए काफी बार मॉल को भी एक पब्लिक स्पेस कहा जाता है। इंडिया में जब हम बात करते हैं पब्लिक स्पेस में वर्शिप की, तो प्राइमरली दो आर्टिकल सामने आ जाते हैं। एक तो है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 ये कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर रिलीजन है, आपको फ्रीडम मिलती है अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। हाँ, यहाँ पर मगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पब्लिक ऑर्डर वगैरह ये सब आप मेंटेन करके रखें। फिर आर्टिकल 25 एंटाइटल करता है रिलीजियस डिनोमिनेशंस को कि वो मैनेज कर सकते हैं अपने खुद के अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन। तो ज्यादातर लोग यहाँ पर तर्क ये उठाते हैं कि सिंस सुप्रीम कोर्ट ने आज तक ओपनली रिलीजियस प्रेयर्स के बारे में कोई डायरेक्टली बात कही नहीं है, उसके अलावा हमारा जो संविधान है वो भी हमको आज़ादी देता है अपना रिलीजन प्रॉपर्ली फॉलो करने की। तो पब्लिक स्पेस में अगर कोई प्रेयर करता भी है और किसी और को तकलीफ नहीं हो रही, किसी के रास्ते में कुछ रुकावट नहीं बन रही, तो प्रॉब्लम क्या है? तो कहीं ना कहीं देखिए, हमको इवेंचुअली ना इस क्वेश्चन का एक आंसर निकालना होगा कि पब्लिक स्पेस में क्या हम इंडिया में प्रेयर्स अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है सिर्फ नमाज का नहीं है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक क्वेश्चन उठा कि रामलीला, माता की चौकी, ये भी काफ़ी बार ओपन पब्लिक स्पेस में होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? बाकी और जो रिलीजन्स हैं उनके भी काफ़ी बार जो फंक्शंस हैं ये ओपन स्पेस में होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, हमको मॉल्स, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ऐसी जो जगह हैं इनसे रिलेटेड एक प्रॉपर लॉ बनाना होगा कि क्या यहाँ पे हम प्रेयर अलाउ करेंगे, अगर अलाउ की जाती है तो किन कंडीशंस में अलाउ होगी। इसमें क्लैरिटी पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये अज्यूम मत कर लेना कि ये सिर्फ इंडिया का इशू है, ये यूएस में भी एक इशू है। यूएस में काफ़ी बार क्या होता था कि एयरपोर्ट में ना कुछ अगर मान लो डिवाउट क्रिश्चियंस हैं, वो देखते थे कि काफ़ी बड़ी भीड़ है, तो वो लोग खड़े होते रहे, अपना कुछ बैंड बाजा लिया, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कुछ जो गाने हैं वो बजाते थे। अब कई लोगों को ये पसंद नहीं आता था। अब रिसेंटली मैं आपको बताऊं, एक कंट्रोवर्सी हो गई यूएसए में, जब एक प्लेन जो हवा में उड़ रहा था ऑन द कंट्री ऑफ यूएस, इस प्लेन में बैठे हुए कुछ पैसेंजर्स खड़े हुए और उन्होंने क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जो गाने स्टार्ट कर दिया। कई लोगों ने उनका जो गाना रिकॉर्ड कर दिया और लोगों को कहा कि देखो ये रिलीजन यहाँ पे प्रमोट कर रही है। और यूएसए की जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इलान उमर, इन्होंने भी यहाँ पर आपत्ति जताई कि देखो क्रिश्चियन सॉन्ग्स ये लोग क्यों गा रहे हैं एक फ्लाइट में। तो इन दी एंड ये एक ग्लोबल क्वेश्चन है और यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसका सोल्यूशन आप मानती हैं कि क्या हो सकता है? कि ऑल टुगेदर हर रिलीजन के लिए पब्लिक में प्रेयर हमको रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं अलाउ करनी चाहिए, बट इसमें हमको देखना होगा कि पहले डिसाइड कर लो कि यहाँ पर कुछ सर्टेन लोकेशंस हैं वहीं पर प्रेयर होगी और कई लोकेशंस हैं वहाँ पर प्रेयर्स हम अलाउ करेंगे नहीं। तो लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे IIT हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PDDN एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज़ अ कोड PDDN एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया और आजकल तो ये इबादत गाहों का मसला चलता ही आ रहा है और कई वीडियोस ऐसी आ रही हैं कि मुसलमान जो होते हैं कि अक्सर रोड ब्लॉक करके वो बीच सड़क में नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब अगर ऐसा करें कि इबादत अपनी करनी है लेकिन जिसमें दूसरे लोगों को तंगी हो, वो गलत चीज़ है होगी। सही बात। अगर बंदा इबादत कर रहा है तो चलो किसी को तंगी नहीं हो रही, तो इसमें मैं कहता हूँ दूसरे को आवाज़ नहीं उठानी चाहिए जी। अगर वो एक साइड पे हो के अपनी नमाज अदा कर रहा है और कुछ रक्षा रेडियो वगैरह तरफ एक जगह जो किसी के इस्तेमाल में नहीं आ रही, वो एक साइड पे होकर नुकर अक्सर नमाज पढ़ते हैं कि साइड में हो, बंदा कोई सामने से ना गुजरे, ऐसी जगह पर नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन मैंने कई ऐसे देखे हैं लोग जो बीच में लोगों का झुंड होता है, रश होता है,
वहाँ पर एक जगह पर खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो गलत तो यो बात है। वो तरीकाकार जो है गलत है। थोड़ा सा तारक भाई जो दिखावे की होती नहीं इबादत वो हमारे मजहब के अंदर अलाउ भी नहीं है। सही बात है। और कोशिश करनी चाहिए कि नमाज जो है वही साइड पे होकर पढ़ें और किसी को तकलीफ ना हो, क्योंकि बनी इबादत करनी है। और यार चाय इन कुड़िया बांचा करना ये किसे खाते ला उन्होंने पता लग गया ना चाल यार हम मोड़ आ जाती गया। बंद कर छड़िया मोबाइल हो। तो अब यहाँ पे बात पता है क्या आती है मौसम आजकल का जो निज़ाम चल रहा है ना भाई, हिंदू मुस्लिम तो इंडिया में खुलेआम चल रहा है भाई। अब कोई मुसलमान कोई एक्टिविटी करता है नमाज पढ़ता है तो हिंदू जो हैं वो भड़क जाते हैं, वो अपनी शुरू कर देते, कहते हैं अगर ये कर रहा है तो हम भी करेंगे। हम क्यों नहीं कर सकते? वैसे ये अच्छा भी है, वो इसलिए कि चलो इसी बहाने को इबादत तो हाँ ये बात है कि अपने मजहब की तरफ आता तो है ना। चलो वैसे नहीं आते थे, एक दूसरे से जल के थोड़ा इबादत तो कर रहे हैं। तो सही जिस तरह बात है। हिजाब का मसला उठा था पिछले दिनों, वो जी मुसलमान अगर लड़की जी हिजाब पहन कर आ रही तो हम वो भगवा पहन कर आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो आजकल इंडिया में शरेआम चल रही हैं। वैसे 74 साल हो गए भाई साहब, पहले ऐसे मैंने केस नहीं देखे। इंडिया में यही खूबसूरती थी कि जो लोग हैं खुलेआम ना अपनी नमाज पढ़ते थे, इबादत गांव में इबादत करते थे, किसी को इतनी ज़्यादा तंगी तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन आजकल जो सिस्टम चल रहा है ना भाई, अब कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो भाई इसमें भाई सियासत इन्वॉल्व हो चुकी है। अब सियासत नहीं, अब सियासत नहीं, तो होगी तारक भाई। सियासत के बगैर भाई पहले भी तो नहीं ऐसा वही मुसलमान नफरत है। असल में पता क्या है? नफरत फैल चुकी है। जब क्योंकि मैं भाई नफरत फैल नहीं चुकी, फैलाई गई है। हाँ फैलाई फैलाई गई, गई। फैलाई गई, बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी से प्यार हो ना भाई, उसकी बड़ी भी गलती हो ना वो नजर नहीं आती। सही। जब किसी से नफरत हो जाती है ना भाई, उसकी छोटी छोटी अगर वो अच्छाई भी करता है ना, हाँ, वो उसमें भी वो भी दिखावा चुभती है। दिखावा लगता है। जी। अब हालांकि नमाज पढ़ने से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दूसरा हिंदू अपनी आरती उतार रहा है या किसी की भी पूजा कर रहा है, अब तो मुस्लिम को नहीं मुसलमानों होनी को चाहिए। कोई तकलीफ अब नहीं ये क्या होता है, अगर मुसलमानों की कोई रैली नहीं कर रही तो हिंदू भी करेंगे। ऊंची ऊंची आवाज में वो भी नारे जय श्री राम के, इधर से अल्लाह अकबर के, उधर से जय श्री राम। सही। तो ये आजकल जो भाई इंडिया में खुलेआम चल रहा है और इस बात से डिनाई किया भी नहीं जा सकता। लेकिन बात हो रही है ये मॉल की, तो भाई उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए लगाए हुए हैं, तो उनका जो माल है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, उसकी गुडविल खराब उसकी गुडविल खराब नहीं होनी चाहिए। तो चाहिए कि जो मुसलमान हैं वो वहाँ के अगर नज़दीक अगर वो नमाज अदा कर वो तरजीह दे मस्जिद को। हाँ, और मस्जिद जो में जाएं, हिंदू भाई हैं, जाके वो मंदिर को तरजीह दे। लेकिन ये भी है ना तारक भाई, इतना बड़ा मॉल है, तो गर्दिश करने में, फिरने टूरने में, मॉल पर चीज़ें परचेज करने में टाइम तो लगता है, तो नमाज का टाइम भी जा सकता है। ये भी तो मसला तो है। मसला तो है। फिर अगर लोगों को भड़काने से तो अच्छा हाँ। अमन हो जाए। अब ऊपर वाला भाई हमें भाई इतनी छूट देता है बिल्कुल। कि अगर सफर में हो या फंसे हुए हो तो नमाज जो है वो बाद में भी पढ़ी जा सकती है। ऊपर वाला छूट इतनी देता है। तो भाई साहब हमें जो है मुसलमानों को भी चाहिए कि वो जो कानून बनाया गया है या लोगों की जो मतलब उसके सुकून में खराबी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ता है तो मैं इसको गलत बोलूंगा। बहुत सारे लोग होते लेकिन हैं वो जो है ना तारक भाई, आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन जुमा में ना ज्यादा अक्सरियत में नमाज पढ़ी जाती है, ज्यादा पब्लिक जमा करती है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो शहर के अंदर मस्जिदें हैं ना, मतलब छोटी मस्जिद होती है, इसलिए रोड को ब्लॉक लेकिन करना पड़ता है। वो ज्यादा टाइम नहीं लेते हाँ, हैं, सही सिर्फ बात है। 2 या 4 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेते। हाँ सही बात है, थोड़ा टाइम तो इतना नहीं लगता। लेकिन भाई साहब आज जो हालात चल रहे हैं ना, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ना इस तरह की पब्लिक प्लेस से बचना, वर्शिप नहीं करनी चाहिए। वैसे भाई ताकि साहब- ना एक दूसरे से कोई जेलस ना भड़के ना, इससे अमन और सुकून जो कंट्री का खराब सही है। बात है। मतलब कंट्री को आगे नहीं रख रहे हैं, अपने अपने मजहब हाँ, को मजहब ये को प्रमोट आगे करना लेकर चाहिए। आना। प्रमोट- इससे ये मुल्क की तरक्की जो है ना उसको रोकना एक चाहिए। कंट्री का नुकसान होगा, जो इन्वेस्टमेंट आती है दूसरे कंट्री से वो आना बंद हो जाएगी। तो इसलिए जो ये पंगे हैं ना भाई रिलीजन वाले,
ये साइड पे रखने चाहिए। अगर इबादत करनी है तो भाई हाँ, अपना अगर टाइम वो निकालो। मॉल वाले खुशी से अगर कुछ ना कुछ जगह को दे देना, हाँ, तो कोई इधर आप मुख्तस करते हैं। क्योंकि इतनी बात कर इतने सकते ज्यादा हैं। बड़े एरिया पे है तो छोटी से एरिया के पे अगर बन जाए तो वो भी अच्छा है। इससे लोग जो इबादत करने के आएंगे और साइड पे जाके वो अपनी इबादत भी कर लेंगे, तो ये भी सही तरीका कार है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि खुलेआम इजाज़त होनी चाहिए, या फिर उधर इतना बड़ा मॉल है या उसके नज़दीक ही कुछ इबादत गाह छोटी छोटी बना दे, ताकि जो लोग हैं उनको सभी के लिए आसानी हो क्योंकि जाए। ये दंगे फसाद खत्म हो ये जाए। लड़ाई झगड़े ना ये और ज़्यादा इस तरह भड़कते रहे ना तो भाई बहुत खराबा होगा। जी अब हालात जो है ना वो खराब से खराब ही होते जा रहे हैं, सुधरते नज़र नहीं आ रहे। तो ठीक है भाई, मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।